प्रेज द लॉर्ड अजीजों, मैं लोगों को उत्साहित करता हूं कि वो अपने अतीत को भुला दें, पर कभी भी इससे भागे नहीं। केवल एक ही तरीका है अपने अतीत की पीड़ा पर विजय पाने का, कि परमेश्वर को अपने साथ लेकर वापस उस पीड़ा के दरवाजे से गुजरकर विजय में आए। कोई और हमारे लिए विजय हासिल नहीं कर सकता, हमें अपने उद्धार के लिए स्वयं कार्य करना है। पौलुस ने यह सच्चाई अपने पत्र में फिलिपियों की कलीसिया को समझाई, ये कहकर, यदि हम देखें फिलिपियों 2 बाब उसकी 12 से 13 आयत, यहाँ पे वचन इस प्रकार कहता है, इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। मेरे अजीजों, हमें परमेश्वर को ये करने देना है कि वह हमें इन बातों से गुजारे और हम पर कार्य करने दे, ताकि हमारी गड़बड़ी हमारा संदेश बन जाए। अतीत में जो कठिनाइयां हमने झेली हैं, वो हमें भविष्य की आशीष के लिए तैयार करती हैं। यीशु को भी अपने भविष्य के लिए प्रशिक्षण के समय से गुजरना पड़ा। इब्रानियों 5 बाब उसकी 8वीं और 9वीं आयत में लिखा है कि और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी, अर्थात आज्ञाकारी होकर उसने दुख झेलने का अनुभव लिया और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा के काल का उद्धार हो गया। मेरे अजीजों, यीशु के जीवन का भी एक काल था जिसके बारे में हमें कुछ नहीं बताया गया कि उन्होंने क्या हो रहा था उस समय। हम यही जानते हैं कि वो बड़े हो रहे थे। हमने भी बढ़ने का समय है, हमारे भी बढ़ने का समय है, जिनके बारे में शायद किसी को बताने लायक हमारे पास कुछ ना हो। वृद्धि के इस गहरे काल में हमें सहन करना है। शायद हमारे भीतर कुछ बातें हो रही हों जो हम समझ नहीं पाते, पर जब हम अंत में उस मुकाम पर आते हैं जहां परमेश्वर चाहता है कि हम हों, हम देखेंगे कि कैसे हमारे अतीत ने हमें तैयार किया उसके लिए जो परमेश्वर हमेशा हमसे चाहते थे। मेरे अजीजों, मुझे इस दंपत्ति की कहानी बहुत पसंद है, जो एक जिसे बोल सकते हैं कि शॉप में गए एक दिन और वहां एक सेल पर रखा बहुत खूबसूरत प्याला जो था उन्हें मिला। उन्होंने उसे शेल्फ से उतारा ताकि वे उसे और करीब से देख सके और कहा, हम सचमुच इस लाजवाब प्याले को खरीदना चाहते हैं। एकदम अचानक उस प्याले ने बोलना शुरू कर दिया, ये कहते हुए, मैं हमेशा ऐसा नहीं था। एक समय था जब मैं सख्त, ठंडा, बेरंग मट्टी का लौंदा था। एक मेरे मालिक ने मुझे उठाया और कहा, इसे मैं कुछ कर सकता हूं। फिर उसने मुझे थपथपाना शुरू किया और गूंदना और बेलना और मेरा आकार बदलना। मैंने कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? दर्द होता है। मुझे नहीं मालूम कि मैं ऐसा लगना चाहता हूं कि नहीं, रुको। पर उसने कहा, अभी नहीं। फिर उसने मुझे एक चाक पर रखकर घुमाना शुरू किया, गोले और गोले और गोले, और जब तक कि मैं चिल्ला नहीं उठा, उतारो मुझे, चक्कर आ रहे हैं। उसने कहा, अभी नहीं। फिर उसने मुझे प्याले का आकार दिया और फिर मुझे गर्म भट्टी में डाल दिया। मैं रोया, बाहर निकालो मुझे, यहां बहुत गर्मी है, मेरी सांस रुक रही है। पर उसने बस मुझे उस छोटी सी शीशी की खिड़की से देखा और मुस्कुराकर कहा, अभी नहीं। जब उसने मुझे बाहर निकाला, मैंने सोचा कि मेरे ऊपर उसका काम बस खत्म हो गया है। पर फिर उसने मुझे रंगना शुरू किया। मुझे यकीन नहीं आया। इसके बाद जो उसने किया,
उसने दोबारा मट्टी में डाला और मैंने कहा, मेरा विश्वास करो, मैं ये और नहीं सह सकता। पर उसने कहा, अभी नहीं। अंत में उसने मुझे मिट्टी से निकाला और मुझे एक शेल्फ पर रख दिया, जहां मैंने सोचा कि वो मुझे भूल गया है। फिर एक दिन उसने मुझे शेल्फ से उतारा और मुझे एक आईने के सामने पकड़ाकर, इसे बोल सकते हैं कि खड़ा करा। मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। मैं एक बहुत ही खूबसूरत प्याला बन गया था, जिसे हर कोई खरीदना चाहता था। मेरा अजीजों, खुद को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। परमेश्वर की आपके जीवन के लिए अद्भुत योजना है, और कई बार इतनी तेजी से चीजें बदलनी शुरू कर देती है कि हमें चक्कर आने लगते हैं, हम बेचैन हो जाते हैं। जैसे कुम्हार के चाक पर वो मिट्टी का लौंडा। पर हमें विश्वास करना होगा कि वो हमें उत्तम बनाने में सक्रिय है। हमें बस बहने के साथ उसके साथ बहना है और उन्हें हमें खूबसूरत चीज बनाने देना है। यशाया नबी ये प्रक्रिया समझ गया था। वो समझ गया था कि परमेश्वर की किस प्रकार से कार्य होते हैं इस संसार के अंदर। उसने लिखा, यदि हम देखें यशाया नबी की पुस्तक 64 बाब और उसके 8वीं आयत में कहता है वचन, कोई भी तुझसे प्रार्थना नहीं करता, न कोई तुझसे सहायता लेने के लिए चौकसी करता है कि तुझसे लिपटा रहे, क्योंकि हमारे अधर्म के कामों के कारण तूने हमसे अपना मुख छुपा लिया है और हमें हमारी बुराइयों के वश में छोड़ दिया है। तो भी हे यहोवा, तू हमारा पिता है। देख, हम तो मिट्टी हैं और तू हमारा कुम्हार है। हम सब के सब तेरे हाथों के काम हैं। मेरे अजीजों, एक विजयी मसीही जिंदगी जीने के लिए हमें अपने अतीत को भूल जाना है, स्वयं के लिए मर जाना है, उन्हें क्षमा करना है जिन्होंने हमें ठेस पहुंचाई, और परमेश्वर को हमें उन आशीषों की ओर ले जाने देना है जिसके लिए उन्होंने हमें तैयार किया है। कोई ये वादा नहीं कर सकता कि हर बात जो हम अपने जीवन में अलग चाहते हैं वे उससे परिवर्तित हो जाए जो हम चाहते हैं। कुछ चीजें शायद कभी ना बदले जैसा हम उन्हें चाहते हैं, पर परमेश्वर हमें इतना बदल देगा कि हम उनकी परवाह नहीं करेंगे। हमारा सुख मसीह में ही होना चाहिए। हमें उसे भूलने की जरूरत है जो दूसरे हमारे बारे में सोचते हैं या अतीत में जो लोगों ने हमारे साथ किया है। हमें अपना उस पर केंद्रित करना है ध्यान, जो परमेश्वर हम में करना चाहता है और हमारे लिए वो चाहता है कि मैं ये करूं। पौलुस ने प्रेरितों के काम 17 बाब और उसके 28वीं आयत में लिखा है, क्योंकि उसी में हम जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। मेरे अजीजों, अतीत को भूल जाने का मतलब है कि भविष्य की ओर नए तरीके से देखना। यदि हम देखें गलातियों की पुस्तक 2 बाब और उसकी 20वीं आयत में पौलुस हमें ऐसा वादा देता है कि हम जिन्हें अतीत को भुला जाने की जरूरत है, उन चीजों को जो हमारे अतीत में हुई है, अब स्वीकार कर सकते हैं कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अर्थात उसके साथ मैंने क्रूस पर चढ़ने का अनुभव लिया है और अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को सौंप दिया, दे दिया। अर्थात मैं उस विश्वास पर चलता हूं, निर्भर करता हूं और पूरा भरोसा करता हूं। मेरे अजीजों, हमें यह सीखने की जरूरत है कि हम उनकी इच्छाओं में संतुष्ट रहें। जितना हम इस पर ध्यान देंगे कि हम मसीह में क्या है, उतना ही कम हमारे लिए मायने रखेंगे। मेरे अजीजों, हम अतीत में क्या थे
या ये हमें क्या हुआ था? पौलुस ने कहा है फिलिपियों 3 बाब और उसकी 8वीं आयत में कि मैं अपने प्रभु यीशु की पहचानता की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता है। अर्थात मेरे लिए उसकी कीमत बहुत मूल्यवान है, जिसका किसी से मुकाबला नहीं किया जा सकता। जो महान लाभ मुझे मिला है, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिसे मैं मसीह से प्राप्त कर सकूं, अर्थात उन्हें समझ सकूं या पा सकूं और गहराई से जान सकूं। अगर वो जोड़ता है, क्योंकि मेरा निश्चय लक्ष्य ये है और मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं, अर्थात कि मैं धीरे धीरे उन्हें और करीब से जान सकूं। मेरे अजीजों, वो कहता है कि उसके व्यक्तित्व के अद्भुत रूप और साफ और गहराई से समझ सकूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, ताकि मैं किसी भी रीति से मरो हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। परमेश्वर में कुछ गहराई वाले काम ढूंढने पड़ते हैं और मैं भी कुछ ऐसे गहरे स्थानों में जिन्हें केवल परमेश्वर ही भर सकता है, हमें परमेश्वर के पुनरुत्थान की सामर्थ को समझने की जरूरत है। वो सामर्थ जो हमें मुर्दों में से उठा सकती है, उस समय भी जब हम शरीर में रह रहे हों, बिल्कुल वैसे ही जैसे बाज अपने परों को फैलाता है और वायु के धारे पर टिका देता है कि वो उसके ऊपर बादलों से उठा ले जाए। मसीह हमें हमारे जीवन के तूफानों से ऊपर उठाएगा, बहुत ऊपर उठाएगा। शायद हमारे कोई मकसद हो, पूर्णता की ओर जाने पर हम कभी भी उस अवस्था तक नहीं पहुंचेंगे जब तक यीशु दोबारा नहीं आते। हमें स्वयं को स्वीकार करना है, हमें स्वयं को प्रेम करना है और यात्रा का आनंद लेना है, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे भविष्य पर हर समय काम कर रहे हैं। मेरे अजीजों, पौलुस आगे लिखता है कि ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं या उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल ये एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। मेरे अजीजों, यदि आप दुखी महसूस कर रहे हैं उन बातों की वजह से जो आपके साथ अतीत में हुई, अपना ध्यान नई दिशा की ओर लगाए, वो बनने का फैसला करें जो परमेश्वर चाहता है कि आप पाएं और वो हासिल करने के लिए जिसे दिलाने के लिए यीशु ने अपनी जान दी थी। मेरे अजीजों, जब आप परिवर्तन के लिए तैयार हो, कहें कि मैं अब और बंधन में नहीं रहूंगा या नहीं रहूंगी, मैं अब एक डिब्बे में नहीं जीऊंगा, स्वयं की तुलना दूसरों से करते हुए और वो करने की कोशिश करते हुए जो वो कहते हैं कि मुझे होना चाहिए, जो मैंने अतीत में किया उसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता, पर मैं अपने भविष्य के बारे में कुछ कर सकता हूं। मैं अपने जीवन का आनंद उठाऊंगा और पाऊंगा जिसे दिलाने के लिए यीशु मेरे लिए मरे। मैं अतीत को भूल जाऊंगा और इस दिन के बाद परमेश्वर के पीछे चलता रहूंगा या चलती रहूंगी। मेरे अजीजों, अतीत भुला देने के लिए सिद्धता की जरूरत होती है, पर एक सिद्ध मसीह परमेश्वर की आशीषों की संपूर्णता पाता है। आप पुरानी असफलताएं भूल सकते हैं, पुरानी निराशाएं और पुराना संबंध जो कारागार नहीं हुआ उसकी बजाय आप खोज सकते हैं नई कृपा जो परमेश्वर आपको हर दिन देने के लिए तैयार है। उस वाचा के कारण जो उन्होंने आपसे बांधी, जब आप उसके पुत्र यीशु मसीह में अपना विश्वास रखते हैं,
अपने उद्धार के लिए मेरे अजीजों, राजा दाऊद ने अपने से पहले राजा शाऊल के रिश्तेदारों की खोज की, क्योंकि वह उन्हें आशीष देना चाहता था। सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने राजा शाऊल के बेटे योनातान से मित्रता की वाचा बांधी थी। दूसरा शमूएल 9 में हम ये कहानी पढ़ सकते हैं कि कैसे दाऊद ने योनातान के अपाहिज बच्चे को ढूंढा जिसका नाम था मपीबोशेत, और उसे शाही महल में लाया जहां वो उसकी देखभाल कर सका। मपीबोशेत ने ऐसा कुछ नहीं किया था कि वो इस सुरक्षा और देखभाल का हकदार होता, सिवाय इसके कि वो उसका रिश्तेदार था जिससे दाऊद ने वाचा बांधी थी। मेरे अजीजों, यही एक चित्र है कि क्यों परमेश्वर हमारी परवाह करते हैं, वो हमें आशीष देते हैं, क्योंकि एक विश्वासी होने के नाते उसके पुत्र से हमारा रिश्ता है। हम आशीष पाने के हकदार नहीं, हम आशीष कमाते भी नहीं। शायद हम भावनात्मक रूप से अपाहिज हो अपने अतीत की किसी भी घटना के कारण, परंतु परमेश्वर हमें उठाते हैं और हमें अपनी शांति के राज्य में हमारे हक की जगह पर हमें पुनः स्थापित करते हैं। मेरे अजीजों, परमेश्वर ये प्रतिज्ञा नहीं कर रहे हैं कि हम सब धर्मी बातें करें तभी हमें आशीष दे। असल में सबसे अभिषिक्त प्रार्थना जो हम कर सकते हैं वो ये है, प्रभु मेरी मदद कर। मेरे अजीजों, परमेश्वर के अलावा हम संपूर्णता नहीं प्राप्त कर सकते। हमें उन पर पूरी तरीके से निर्भर रहना होगा ताकि हमारे जीवन में वे अपने वादे पूरे कर सके। हमें विश्वासी कहा जाता है, हम कहलाते भी हैं उपलब्धियां पाने वाले। मेरे अजीजों, यीशु के शिष्यों ने पूछा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? अर्थात हमें क्या करना होगा कि जो कार्य परमेश्वर चाहते हैं कि वो कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य ये है कि तुम उस पर जिसने उसे भेजा है विश्वास करो, यानी मसीह पर पूरा भरोसा रखो, निर्भर रहो, संपूर्ण विश्वास उसी पर डालो। भजन संहिता 51 उसकी 1 आयत से 12 आयत हमें एक बहुत ही शक्तिशाली प्रार्थना सुनाता है, जो हम खुद भी कर सकते हैं या कह सकते हैं कि हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वे मगन हो जाए। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। मेरे अजीजों, हम बस परमेश्वर से ये मांगे कि हमारे अतीत की गलती की पीड़ा से हमारा उद्धार करे और हमें एक स्थिर आत्मा उत्पन्न कर। पर जबकि हमें परमेश्वर से उद्धार पाने के लिए मुख से अंगीकार करना पड़ता है, हम
आशीषों से वंचित रह सकते हैं यदि हम अपनी समस्याओं से दूर भागे और परमेश्वर को हमें उनसे निपटने ना दें। जरूरत है अपनी समस्याओं को, अपनी परेशानियों को, अपने अतीत को लेकर परमेश्वर के पास आए और कहें कि परमेश्वर, मेरी इन तमाम चीजों से आप निपटिए। परमेश्वर उन तमाम चीजों से निपटेगा जो आपको विचलित करती हैं, जो आपको परेशान करती हैं, जो आपको सोने नहीं देती, जो आपके जहन में आती हैं। परमेश्वर चाहता है कि आपको आज इसी समय उन तमाम परेशानियों से निजात दे। आइए हम दुआ मांगे। धन्यवाद देते हैं महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आज के सुंदर इस वचन के लिए कि हमने सीखा कि किस तरीके से हमने परमेश्वर अपनी चिंताओं को, अपने बोझ को लेके प्रभु जी तेरे सम्मुख आना है और किस प्रकार से परमेश्वर हमने प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर हम उन अतीत की बातों को भूलते हुए आगे की ओर बढ़ने पाए परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर आप हमारे को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हमारे को अपने नाम, काम और जलाल के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। शैतान के तमाम कुचक्र को, तमाम कुदृष्टियों को परमेश्वर जो हमको विचलित करती हैं, परेशान करती हैं, बंधनों में बांधे रखती हैं, उन तमाम बंधनों को प्रभु जी आज आप तोड़ दीजिए परमेश्वर। हमारे अंदर एक नया हृदय उत्पन्न कर हमें एक नया मनुष्य बनाए परमेश्वर, ताकि परमेश्वर प्रभु जी हम उस जीवन का आनंद ले सके जिस जीवन के लिए परमेश्वर आपने कुर्बानी दी, ताकि हम स्वतंत्रता का अनुभव कर सके। इससे दुआ मांगते हैं कि परमेश्वर आज जो भी बंधनों में पड़े हैं परमेश्वर, उनके तमाम बंधनों को तोड़ दे परमेश्वर और हमको परमेश्वर तू नया मनुष्य बना। जितने लोगों ने प्रभु जी ये वचन सुना है उनके जीवन के लिए ये वचन लाभकारी है और परमेश्वर ये वचन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ताकि परमेश्वर यदि कोई भी पीड़ा में है तो इस वचन को सुनने के बाद परमेश्वर तुझमें वो नया बनने यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।